तो गाइस फाइनली हमारे को हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिल गया है। कल हीरो मोटोकॉर्प की जो दो इलेक्ट्रिक स्कूटर है मींस वीडा V1 प्रो और वीडा V1 प्लस, ये दो इलेक्ट्रिक स्कूटर कल जो है वो लॉन्च हो गए हैं। काफी ज्यादा अच्छे इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई, बट इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा हाई यहाँ पे हमारे को देखने के लिए मिला। आज इस वीडियो में मैं वीडा V1 प्रो को एथर के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। अब देखिए मैं एथर के साथ क्यों कंपेयर करना चाहूंगा, देखिए अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है हमारा प्राइस पॉइंट, मीन्स हमारा बजट। तो ये मैंने एक बजट लिया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडा का जो V1 प्रो है वो आपको 1,59,000 पे देखने के लिए मिलता है, और वहीं पे एथर जो अभी न्यू जनरेशन में जो थर्ड जनरेशन आया है 450X वो भी आपको 1,54,000 के आसपास का देखने के लिए मिलता है। तो ये एक सेम प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये सेम प्राइस पे आने के कारण इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ओला के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओला का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो अभी देखिए काफी ज्यादा कम प्राइस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मींस 1,30,000 रुपए के आसपास आपको ओला S1 प्रो देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बजट को लूं तो उसका कंपैरिजन बनता है वीडा V1 प्लस के साथ, जो कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए भी लेके आऊंगा। बट आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वीडा का V1 प्रो वर्सेस एथर 450X थर्ड जनरेशन। आज इसका कंपैरिजन करेंगे। तो गाइस सबसे पहला ही पॉइंट आ जाता है यहाँ पे प्राइस का। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको वीडा V1 प्रो जो है वो 1,59,000 रुपए का देखने के लिए मिलता है, और वहीं बात करूं मैं अगर एथर 450X थर्ड जनरेशन की तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1,54,000 के आसपास का देखने के लिए मिलता है। अब गाइस इसके बाद बात करूं रेंज की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को होता है कि अगर पैसा खर्च रहे हैं, मींस अगर अपना बजट जो है अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को रेंज कितनी मिलेगी। तो मैं बताना चाहूंगा वीडा V1 प्रो में आपको 165 किलोमीटर की रेंज देखने के लिए मिलती है, और वहीं बात करूं मैं अगर एथर 450X थर्ड जनरेशन की तो वहां पे आपको 146 किलोमीटर की रेंज देखने के लिए मिलती है। गाइस इसके बाद बात करते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की, तो हीरो मोटोकॉर्प का वीडा V1 प्रो जो है वो आपको एक रेट्रो लुक का स्कूटर देखने के लिए मिलेगा, लाइक एक ट्रेडिशनल टाइप का स्कूटर देखने के लिए मिलेगा, बट इसको कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक मींस या मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई, जिसके कारण इसका लुक जो है वो काफी अच्छा निकल के आता है। और काफी लोग जो पेट्रोल स्कूटर से अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे स्विच करते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, उन लोगों को ऐसा ही लगेगा कि वो एक पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं, क्योंकि इसका फील जो है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो एक पेट्रोल स्कूटर वाला ही लगेगा। इसके बाद बात करूं अगर मैं एथर 450X की, तो 450X का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा एरोडायनेमिक और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। अब देखिए कोई भी अगर पर्सन एक पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पे स्विच करता है और अगर वो एथर पे स्विच करता है तो उनको कहीं ना कहीं एक फील आती है कि एथर जो है वो काफी फास्ट स्कूटर है और उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल स्कूटर वाला फील कुछ भी नहीं है, तो वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन अगर स्विच करता है पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक में तो वो एथर अगर वो चलाता है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अगर वो एथर की जगह हीरो वीडा V1 प्रो चलाएगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसे डिफरेंस नहीं लगेगा। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं टायर साइज की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में 90/90 का टायर देखने के लिए मिलेगा और रियर में 100/90 का टायर देखने के लिए मिलेगा। अब ये दोनों टायर जो है वो आपके 12 इंची अलॉय व्हील पे लगाए गए हैं। और अगर बात करूं यहां मैं ब्रेकिंग की, तो आपको एथर में फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, और बात करूं अगर हीरो वीडा V1 प्रो की तो आपको फ्रंट में ही केवल डिस्क ब्रेक दिया गया है। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करते हैं। इसके बाद बात करूं अगर मैं सस्पेंशन की, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, बट बैक में मींस रेयर में सस्पेंशन जो है वो चेंज है। हीरो मोटोकॉर्प के वीडा V1 प्रो में आपको सिंगल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। देखिए सिंगल सस्पेंशन आपको एथर 450X में भी देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपको मोनोशॉकर टाइप देखने के लिए मिलेगा, और ये जो है वो आपका एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं मोटर की, तो हीरो वीडा V1 प्रो में आपको 6 किलोवाट की मोटर देखने के लिए मिलेगी, और वहीं बात करूं अगर मैं एथर 450X थर्ड जनरेशन की, तो यहाँ पे आपको 5.4 किलोवाट के पीक पावर की मोटर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं बैटरी की, तो आपको हीरो वीडा V1 प्रो में आपको 2 बैटरी देखने के लिए मिलेगी, और ये दोनों ही बैटरी जो है वो आपको डीअटैचेबल बैटरी देखने के लिए मिलेगी। अब इन दोनों बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐड करके बन जाती है 3.9 किलोवाट आवर की बैटरी। और वही बात करूं मैं अगर एथर की, तो एथर में आपको डीअटैचेबल बैटरी नहीं देखने के लिए मिलती, और यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन का एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है इसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अब ये दोनों ही बैटरियां जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और दोनों के ही फास्ट चार्जर जो है हमारे को मार्केट में मिल जाएंगे। अभी देखिए एथर के जो फास्ट चार्जर है वो हमारे को मिल ही जाते हैं, और वही बात करूं हीरो की, तो हीरो भी एथर का कहीं ना कहीं एक पार्ट, माइट बी पॉसिबल हमारे को ईथर का जो चार्जिंग स्टेशंस है वो हमारे हीरो के वीडा V1 प्रो में भी यूज करने के लिए मिल सकता है। और यही नहीं, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हीरो के वीडा V1 प्रो में जो आपको बैटरी दी गई है वो बैटरी जो है वो आप स्वैप भी कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प का एक गोग्रो कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो हो सकता है अगर उसकी जो चेन है, मींस जो उनकी बैटरी स्वैपेबल चेन है, अगर वो इंडिया में आ जाती है और अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प के वीडा के जो यूजर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम की, तो दोनों ही गाड़ियां अगर आप होम चार्जर से चार्ज करते हैं तो 4 से 5 घंटे में कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। और इस चार्जिंग के बाद अगर मैं बात करूं इनकी दोनों की टॉप स्पीड की, तो दोनों ही गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने के लिए मिलेगी। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं फीचर की, तो दोनों ही गाड़ियां फीचर लोडेड आपको मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। और अगर मैं बात करूं हीरो वीडा V1 प्रो की, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है। उसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं एथर 450X, तो वहां पे आपको TPMS देखने के लिए मिलता है, मींस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है, नेविगेशन देखने के लिए मिलती है। ये काफी सारे जो फीचर्स है लाइक जियो फेंसिंग हो गई, आपके सोशल नोटिफिकेशंस हो गए, ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोनों ही गाड़ियां फीचर लोडेड आपको मिलेगी। गाइस इसके बाद बात करूं इनकी सर्विस और वारंटी की, तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प वैसे ही काफी बड़ा ब्रांड है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी जो सर्विस या वारंटी में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर इसके अपोजिट में बात करूं एथर की, तो एथर भी मार्केट में काफी टाइम्स हो गया है और इसकी भी सर्विस या वारंटी में हमारे को कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती। अब इन दोनों गाड़ियों में से आप लोगों को कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज कारण जरूर लिखिएगा कि आपको वो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों पसंद आया। और अगर आप लोगों को इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो पसंद है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।